Assalamu alaikum students. I am your English teacher and today I am going to discuss with you second year chapter number 5. The title of this chapter is On Destroying Books, which is written by Sir John Collins Squire. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चैप्टर में हम राइटर के बारे में कुछ डिटेल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके राइटर हैं जेसी स्क्वायर, वो एक ब्रिटिश पोइट मतलब एक बरतानवी शायर भी थे। इसके अलावा वो एक हिस्टोरियन भी थे, मतलब एक तारीखदान भी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम जाएँ तो वो एक क्रिटिक भी थे, एक तनकीद निगार भी थे। एक और चीज़ जो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक लिटरेरी एडिटर भी थे, मतलब वो मुख्तलिफ सियासी और अदबी न्यूज़पेपर में काम भी करते थे। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो है उनकी एजुकेशन। तो जो आपके राइटर हैं उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो 3 इदारों से मुकम्मल की। उनकी बुनियादी तालीम जो है वो ब्लॉन्डल्स स्कूल से है। उसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज लेवल की एजुकेशन जो है वो एसटी जॉन्स कॉलेज से मुकम्मल की। नेक्स्ट उन्होंने अपनी आला तालीम के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ से अपनी एजुकेशन मुकम्मल की। नेक्स्ट चीज़ जो इनके बारे में है कि इन्होंने 1933 में सर का खिताब जीता और इसीलिए उनके नाम के साथ सर का नाम जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने 1918 में एक किताब लिखी जिसका टाइटल था बुक्स इन जर्नल, और ये जो आपका चैप्टर है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स ये भी इसी किताब में से लिया गया है। तो ये जो किताब थी बुक्स इन जनरल, इसमें राइटर ने मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, जिनमें से एक ये टॉपिक भी शामिल था। और इस टॉपिक में, इस चैप्टर में राइटर ने किताबों को तल्फ करने के पर या फिर किताबों को ज़ाया करने पर काफ़ी जो है वो डिस्कशन यहाँ पे की हुई है। तो इसमें यहाँ पे वो वर्ल्ड वार 1 का जिक्र करते हैं इस किताब में, इस चैप्टर में, कि जंग अज़ीम 1 जो थी, जंग अज़ीम अवल, उसमें हुआ कुछ यूँ कि जो पब्लिक थी, बरतानवी अवाम थी, उन्होंने अपनी कुछ किताबें जो हैं वो ब्रिटिश बरतानवी सोल्जर्स फौजियों के लिए भिजवाई थी, और वो किताबें तकरीबन 2 मिलियन के करीब थी। इन किताबों में बहुत सारी किताबें शामिल थी। तो ये चीज़ जो है राइटर ने अखबार में पढ़ी, और अखबार में पढ़ने के बाद उनमें तजस्सुस पैदा हुआ कि मुझे जानना चाहिए कि ये कौन कौन सी किताबें थी जो ब्रिटिश सोल्जर्स को भेजी गई थी। तो राइटर ने जब इस चीज़ की खोज लगाई तो राइटर को पता चला कि उनमें से बहुत सारी किताबें जो हैं वो यूज़लेस थी और ओल्ड थी। चंद ही किताबें थीं जो पढ़े जाने के काबिल थीं। तो राइटर ने नतीजा ये निकाला कि जो ब्रिटिश पब्लिक है, जो बरतानिया की आवाम है, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ किताबों से छुटकारा हासिल करने के लिए, किताबों से निजात हासिल करने के लिए सारी किताबें जो हैं वो ब्रिटिश सोल्जर्स को भिजवा दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो किताबों को या तो जला दें या फिर दफन कर दें। वैसे भी किताबों को ज़ाया करना या फिर जलाना इतना आसान नहीं होता, या फिर इनसे छुटकारा हासिल करना इतना आसान नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, राइटर इंट्रोडक्शन के बाद अब हम अपने चैप्टर एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो राइटर ने बताई है अपनी बात शुरू करते हुए वर्ल्ड वार 1 की, जंग अज़ीम अवल की, कि जंग अज़ीम अवल में सोल्जर्स को कुछ किताबें जो हैं वो मौसूल हुई और वो तकरीबन 2 मिलियन के करीब थी। उन किताबें में कुछ किताबें तो ऐसी थीं जो कि पढ़े जाने के काबिल थीं, कुछ अच्छी किताबें थीं, लेकिन उसमें ज़्यादा सारी किताबें जो हैं वो यूज़लेस थीं और पुरानी किताबें थीं, बहुत ही ओल्ड किताबें थीं। और उनकी एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो उसमें 20 ईयर्स ओल्ड मैगज़ीन, 20 साल पुराने मैगज़ीन थे। इसके अलावा गाइड्स टू दी लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ भेजे जाने वाली जो गाइड्स हैं वो शामिल थी। इसके अलावा बैक नंबर्स ऑफ विटिकर्स अलमैनिक जो हैं, और ये वो जंतरियाँ हैं जो कि ब्रिटिकर्स को भिजवाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो किताबें थीं जो कि सोल्जर्स को भिजवाई गई थी, और ये सारी की सारी किताबें जो हैं उन सोल्जर्स के लिए यूज़लेस थी, किसी फ़ायदे की नहीं थी। नेक्स्ट चीज़ जो इस चैप्टर में राइटर ने डिस्कस की है, राइटर का कहना ये है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय ओल्ड बुक्स एंड यूज़लेस बुक्स। राइटर का कहना यह है कि ये हमारी मिस्बत अवामी ज़िम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ पुरानी बल्कि जितनी भी बेकार किताबें हैं उनको ज़ाया कर दें। तो राइटर कहते हैं कि इससे हमें 2 तरह के फ़ायदे होंगे।
According to the writer, there are two benefits of destroying books. First one is it makes room for new books. कि पहला फ़ायदा तो ये कि ये नई किताबों के लिए जगह बनाती हैं अगर हम पहले वाली किताबों को ज़ाया कर देते हैं तो। सेकंड वन क्या चीज़ थी, इट सेव्स वंस हायर्स फ्राम द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होता है तरतीब देना, एंड स्टोरिंग और जमा करना बुक्स किताबों को। तो दूसरी चीज़ जो राइटर ने, या दूसरा फ़ायदा राइटर ने किताबों को ज़ाया करने के बारे में बताया वो ये था कि ये किसी के भी जो हायर्स होते हैं, जो अबाउट दाद होते हैं, जो उसके पीछे आने वाली नस्लें हैं, उनको किताबों को तरतीब देने के लिए और उनको जमा करके रखने की जो मुशक्क़त है उससे बचाया जा सकता है। उसके बाद राइटर जो हैं अपनी हवाले से बात करते हैं कि जो राइटर का घर था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। वो एक छोटे से फ्लैट में रहते थे जहाँ पे मुश्किल से एक रूम ही था और उसी में ही किचन का इंतज़ाम किया गया था। तो राइटर के पास भी बहुत सारी किताबें थी। तो राइटर के पास दो ही हल थे, या तो वो किताबों को ज़ाया कर दे या फिर उस फ्लैट को उन किताबों के साथ वहीं पे छोड़कर चला जाए और किसी और जगह जाके रहना शुरू कर दे। तो इस मुसीबत से बचने के लिए राइटर ने भी इन किताबों से छुटकारा हासिल करने के बारे में सोचा, और राइटर ने जो तरीका सोचा वो उन पब्लिक पीपल जो थे जिन्होंने किताबें भिजवाई थी उनसे टोटली मुख्तलिफ था। राइटर ने सोचा कि वो एक बोरी का इंतज़ाम करेगा, एक सैक का, एक बोरी का, उसमें वो सारी किताबें भरेगा और जाके दरिया में फेंक देगा। तो इस तरह से वो इन सारी जो यूज़लेस और पुरानी किताबें थी उनसे वो छुटकारा हासिल कर लेगा। राइटर ने एक बोरी ढूंढी, एक तलाश की, और तलाश करने के बाद उसमें सारी बुक्स जो हैं वो भरी और उसको अपने कंधे के ऊपर उठा के चलना शुरू किया। आधी रात का वक्त था, गलियां बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, आसपास जो है कोई पब्लिक मूवमेंट जो है वो नज़र नहीं आती थी। तो राइटर जब चल रहा था तो उसके माइंड में कुछ खौफ आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रहा था कि कोई मेरे ऊपर शक करेगा कि मैं क्या चीज़ लेके जा रहा हूँ, या फिर मतलब मैंने कोई चीज़ चोरी की है, इस तरह की चीज़ें। तो राइटर जब चल रहा होता है अकेला, तो जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसको एक पुलिसमैन नज़र आता है और वो उस पुलिसमैन को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। शायद उसे लगता है कि ये पुलिसमैन जो है मेरे ऊपर शक करेगा और उसे लगेगा कि मैंने कोई चीज़ जो है वो चोरी की है। तो राइटर थोड़ी देर के बाद ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, ख़ुद को ये समझाते हुए क्यों मेरे पास किताबें तो हैं और सारी की सारी पुरानी किताबें हैं, तो मैं पुलिस वाले को बता सकता हूँ कि मेरे पास कोई चुराई हुई चीज़ मौजूद नहीं है। इस खौफ से छुटकारा हासिल करने के बाद वो आगे चलता है, तो आगे उसको एक ट्रैम्प, एक आवारागर्द मिलता है और उसे लगता है कि शायद ये भी मेरे ऊपर शक करेगा, लेकिन ये खौफ भी जो है बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है और राइटर आगे बढ़ जाता है। फिर वो दरिया के पुल के पास पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे फिर से लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, या फिर उसको किसी के कदमों की चाप जो है, कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, डर जाता है कि शायद कोई मेरे ऊपर शक करेगा। लेकिन ये खौफ जो है फिर से वो अपने खौफ के ऊपर काबू पाता है और दरिया के बहुत नज़दीक चला जाता है। और जब वो दरिया में झुक के देखता है तो उसे फिर से लगता है कि कोई चल रहा है या फिर किसी के कदमों की आवाज़ उसे सुनाई देती है और राइटर जो है वो फिर से डर जाता है। लेकिन यहाँ पे उसने एक मंसूबा बना लिया था, ये ठान ली थी कि अब तो मैंने ये काम करना ही है। तो राइटर ने खुद को ये मलामत करते हुए समझाया कि अगर तुमने ये अभी नहीं किया तो तुम कभी नहीं कर पाओगे, मीन्स नाउ आर नेवर, कि अभी करो या फिर कभी ना करो। और इसके अलावा ख़ुद को ये भी कहता है राइटर कि लोग तुम्हें बुज़दिल बुलाएंगे, पुअर पर्सन बुलाएंगे, तो तुम कितनी शर्मिंदगी महसूस करोगे, तो तुम्हें ये करना ही होगा। फिर जैसे तैसे राइटर जो है अब सारी हिम्मत इकट्ठी करके वो जो किताबों की बोरी है वो पानी में फेंक देता है। पानी में जब वो बोरी को फेंकता है तो एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा होती है, जिसकी वजह से राइटर जो है फिर से खौफ महसूस करता है कि शायद सुनने वाले जो हैं वो ये समझे कि राइटर ने कोई जो है बच्चा वगैरह दरिया में फेंका है। तो राइटर अपने खौफ के ऊपर काबू पाता हुआ वापस चलना शुरू करता है और थोड़े ही आगे जाके बेंच के ऊपर जब वो बैठा होता है तो उसको जो है किताबों के बारे में
सैड फीलिंग्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं कि मैंने ठीक नहीं किया, मुझे ये किताबें जो हैं और वो किसी को दे देनी चाहिए थी, इन किताबों को दरिया में नहीं फेंकना चाहिए था। क्योंकि राइटर को लग रहा था कि वो किताबें जो हैं वो दरिया की तह तक पहुंच चुकी होंगी, उनके ऊपर मिट्टी की तह जमना शुरू हो गई होगी, उनके ऊपर कीचड़ जो है वो जमा हो गया होगा, वहाँ पे तो सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती और वहाँ पे तो ये भी नहीं होता वो भी नहीं होता, ये सारी चीज़ें मतलब वो उसको ह्यूमन बीइंग्स की जो ज़रूरियात हैं उनके साथ कंपैरिजन कर रहा था। तो उसको लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। तो राइटर का कहना ये है, जेसी स्क्वायर जो हैं वो कहते हैं कि अभी तक मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मुझे उन किताबों को इस तरह दरिया में नहीं फेंकना चाहिए था, बल्कि किसी को दे देता पढ़ने के लिए और इनको इस तरह ज़ाया ना करता। तो ये सारी चीज़ें जो इस चैप्टर में डिस्कस हुई हैं। तो आज के लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको इसकी जनरल समरी जो है बताना चाहूँगी कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा राइटर के डिटेल्स के बारे में कि राइटर जो हैं आपके और उन्होंने उनका प्रोफेशन क्या था, इसके अलावा उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की, उसके अलावा उनको सर का खिताब कैसे मिला, उनकी किताब का टाइटल जो है हमने डिस्कस किया, जिसमें से आपका ये चैप्टर जो है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स लिया गया है। उसके बाद हमने चैप्टर एनालिसिस को डिस्कस किया, जिसमें हमने वर्ल्ड वार 1 का रेफरेंस दिया और फिर 1 बाय 1 राइटर ने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, कैसे राइटर ने जो है किताबें डिस्ट्रॉय करने की जो मुहिम जोई है, जो उन्होंने एडवेंचर किया था वो किया और उनमें उनकी फीलिंग्स कैसी थी, और जब वो किताबों को ज़ाया कर देते हैं तो उसके बाद उनकी फीलिंग्स कैसी थी। ये सारी चीज़ें जो हैं आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। आई होप सो कि आपको आज का मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।